गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अपने ऑप्टिक्स चल रही है, रे ऑप्टिक्स चल रहा है। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने परावर्तन देख लिया, अपवर्तन देख लिया। अब इसमें अपवर्तन के अंदर हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? परावर्तन तो हमने देख लिया कि परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है और किसी माध्यम में वापस चली जाती है, ये हमारा परावर्तन होता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए इसमें अपनी घटना अपवर्तन की भी घटना आएगी और उस अपवर्तन की घटना से कैसे परावर्तन क्रिएट होगा वो हमको देखना है। यहाँ पर आपतन कोण और अपना अपवर्तन कोण, ये दोनों डिपेंड करेंगे इन चीजों पर कि आप इनको कैसे लेते, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा इसको समझने के लिए आपको देखना, देखिए कि यहाँ पर मालूम है, यहाँ हमारा कोई बना देते हैं जो कि दो माध्यमों को, दो मीडियम को सेपरेट करता है। ये हमने देखिए हमारा मीडियम फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम सेकेंड है, ठीक है। कोई समस्या इसमें? अब यहाँ पर नाम लेते हैं कि कुछ पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से ये कोई हमारे प्रकाश की किरण आपके कोई यहाँ है तो सरकारी स्ट्रक्चर के नाम लेते हमने हैं। और अब ये आपकी किरण हुई, ये हमारा विलंब। अब ये अभिलंब के पास हमको मालूम है एंगल बनाएगी आई, पहला कोण इसके नाम देते हैं आई। अब देखो यहाँ के प्रकाश दूसरे माध्यम हो जाएगी, अपवर्तित होगी और ये प्रकाश हमारी अपवर्तित होगी और इसका अपवर्तन कोण बन गया कोण आर। ये पहली कंडीशन है, इसे कहते हैं स्थिति पर। कोई समस्या है इसमें? ये पहली कंडीशन आ गई हमारी। क्या हुआ इसमें? इस प्रकार की किरण आई और अपवर्तन के बाद वो दूसरे माध्यम में मुड़ गई, विलंब और उसके मध्य में कोण बन गया आई और विलंब और अपवर्तन किरण के इस मध्य कोण बन गया आर, ठीक है। अब हम क्या करें, इसी पॉइंट से एक और प्रकार से अब जैसे हम क्या आपतन कोण I1 है। अब इस आपतन कोण I1 का मान थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कि आपतन कोण I1 के मान को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब आपतन कोण के मान में जब हम वृद्धि कर देंगे तो हमारा अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा, तो हम इस कोण के मान को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से एक और प्रकाश की हमारी निकलती है और ये भी हमारा अभिलंब बन गया और अभिलंब के साथ कोण का नाम हो गया कोण I2। अब देखो जो हमने I1 जो था उससे बढ़ाकर I2 लिया, I2 के मान में हमने जब वृद्धि कर दी तो R2 के मान में भी वृद्धि होगी, R2 के मान में वृद्धि होगी तो ये हमारी किरण ये अपवर्तित हो गई। यहाँ पर कोण हमारा कौन सा R2। कोई समस्या है इसमें किसी को? ये हमारा कौन सा कोण बन गया? R2 बन गया। अब देखो एक और देखेंगे हम, यहाँ से हम एक और प्रकाश की किरण निकालेंगे, आपतन कोण का जाएगा I2 का I3। अब कोण का मान कोण बढ़ाएंगे, फिर कोण का मान बढ़ाकर हमारे आपतन किरण आ गई और ये हमारा हुई अभिलंब बन गया आपतन कोण I3। अब देखो आपतन कोण जब I3 हम लेते हैं तो हमने क्या किया, धीरे धीरे पहले आपतन कोण I1 लिया, फिर I2 लिया, फिर I3। आपतन कोण के मान में हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान में वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे अपने पास क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण का मान भी बड़ा होता चला जाता है, यानी उनके मान में भी वृद्धि होती चली जाती है। अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आएगी जहाँ पर अपवर्तन कोण के मान में वृद्धि इतनी हो जाती है कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सी कंडीशन आएगी कि आपतन कोण के मान में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। समझ रहे इस बात को? और आपतन कोण का जो मान होगा इस मान को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। अब ये हमने दो कंडीशन देखी, तीसरी कंडीशन को मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम वृद्धि करते करते अब इसमें यहाँ से अपवर्तित किरण होगी उसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी तो यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री हो गया अभिलंब का। और फिर ये जो अपना आपतन कोण आएगा इसको दर्शाएंगे I3 से, ये वाला कोण चलाएगा क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। समझना इस बात को जानते हैं क्रांतिक कोण कहाँ से आया,
कि हमने क्या किया, आपतन कोण लिया I1, उसके बाद मैंने लिया I2। अब ऐसे करते मतलब आपतन कोण के मान में वृद्धि करते गए, और जैसे जब हम आपतन कोण के मान में वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अपवर्तन कोण के मान में क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है। अब एक कंडीशन अपने पास ऐसी आएगी कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं आपतन कोण के मान को I को, तो एक कंडीशन पर अपवर्तन कोण का मान हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। कितना, 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो उस आपतन कोण के उस मान को IT से शो करेंगे, यानी उसे क्या कहेंगे हम, कोण क्रांतिक कोण, उस मान को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहा जाता है। ये हमारी किरण होगी नंबर 3 वाली जो लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तित होकर इस कंडीशन में आ जाएगी, और ये विलंब के साथ उसने कोण बना दिए वही 90 डिग्री के कोण बना दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपतन कोण के मान में क्रांतिक कोण के मान से अधिक वृद्धि करेंगे, यानी कि आपतन कोण का मान जो अगला लेंगे उस क्रांतिक कोण से इसको और बढ़ाते हैं, ये हम बढ़ाते गए। और यहाँ देखिए थोड़ा सा डायग्राम ऐसा होगा, ध्यान रखना, ये मुरली लीजिए बिल्कुल इसके काम से बिल्कुल बता देता हूँ। ये क्रांतिक कोण मालूम होगा, ये हमने किरण ली, ये रिजन खाली होगा। अब देखिए अब क्या हुआ, इस आपतन कोण के मान में ये जो हमारा आपतन कोण आएगा यहाँ, इस आपतन कोण के मान में IT, ये क्या हमारा क्रांतिक कोण। इस क्रांतिक कोण से भी हमने क्या कर दिया, मान को बढ़ा दिया। अब जब क्रांतिक कोण से अधिक को लेंगे ये एंगल कौन सा बन जाएगा कि I ग्रेटर देन IT, क्योंकि ये वाला एंगल किससे ज्यादा हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा लेंगे। अब जब ये एंगल क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, जब किरण अपवर्तित होगी तो वो अपवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, यानी कि ये क्या हो गया, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर किरण क्या होगी, उसी माध्यम में वापस आ जाती है, यानी कि प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि क्या हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि प्रकाश का पूरी तरह से परावर्तन कब होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन कब आएगी, ध्यान रखना कि जब हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक ले लेते हैं तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। देख लो आप, लास्ट वाली किरण हमारी क्या जा रही है, जिस माध्यम से है उसी माध्यम में वापस चली गई। ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमने देखो फिर से इसको रिवाइज कीजिए, फिर से देखो क्या कह रहा है कि ये हमारी कोई पॉइंट O था, इस पॉइंट O से प्रकाश की किरण जा रही है हमारी, और आपतन अभिलंब के साथ आपतन कोण I1 बना लिए, और अपवर्तन कोण हमारा है R1। ये कौन सा है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये देखो हो रही है हमारी अपवर्तित किरण, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, अपवर्तित किरण याद। अब ये देखिए कि अब जो हमारा आपतन कोण का मान लेते हैं, जैसे कि पहले 30 डिग्री था, अब इस 30 डिग्री से 140 डिग्री, यानी कि आपतन कोण के मान को बढ़ा दें। तो आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो किरण पहले मतलब ज़्यादा अपवर्तित थी उससे अब ज़्यादा अपवर्तित हो गई, नीचे आगे थोड़ा पहले समझ में। तो आपतन कोण के मान में I1 I2 ऐसे मान में वृद्धि धीरे धीरे करते हुए चले जाते हैं। अब जब आपतन कोण के मान का हम वृद्धि करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो अपवर्तन कोण है, इस अपवर्तन कोण का मान मुझे कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो जब ये मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा तो उस आपतन कोण के उस मान को IT से शो करेंगे, और इसे क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। ये IT है क्रांतिक कोण। कौन सा कोण है, एक ऐसा कोण जहाँ पर प्रकाश की किरण जिस आपतन कोण से आगे क्रांतिक कोण क्या होता है कि एक ऐसा कोण जहाँ पर प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, 90 डिग्री के कोण पर अपवर्तित हो जाती है, तो उस आपतन कोण के उस मान को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहा जाता है। सिंपल है। अब इसके बाद हम क्या करें, क्रांतिक कोण से भी अधिक मान लेते हैं, क्रांतिक कोण से भी अधिक मान लेंगे। ये क्रांतिक कोण से जब हम अधिक मान लेंगे तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी। अपवर्तित कैसे होगी कि जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, जिस माध्यम से ये आ रही है हमारी, जिस माध्यम से उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। कब होगा ये, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो इसको समझने के लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं
कि हम यहाँ देख लें कि हमारा स्नेल का नियम क्या होता है। जैसे हमने आपको बता रखा है, इसको यहाँ लिख लेते हैं कि स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से हमारा स्नेल का नियम क्या होता है भाई लोग? स्नेल का नियम क्या कहता है आपको मालूम है अपन को कि आपतन कोण थीटा है, कोण आई बराबर कोण आर बराबर अपवर्तनांक n2 पर होता है कि नहीं होता है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे कि देखो कोण आई, आपतन कोण का अपना क्या लिया आपको आई सी में कन्वर्ट हो गया इसको, यानी आई बराबर क्या करेंगे हम आई सी, और कोण आर कौन सा 90 डिग्री, तो कोण आर का हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस मान को अपन ले लेते हैं कि कोण साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री बराबर अपवर्तनांक क्या n2 बना गई। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है अपन को मालूम है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू होगी क्या 1। तो क्या आ गया आपके पास फाइनल साइन आई सी बराबर n2 1। ये कंडीशन कौन सी अपनी कंडीशन नंबर 3। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा लेंगे तो हमारी जो प्रकाश की किरण है क्या होगी, ये देखिए पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है। और ये आपको क्या कहलाएगा भाई लोगों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाएगा बच्चों लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको आप आसानी से समझ सकते हो और देख सकते हो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमारी कैसे संभव हो रही है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो देख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन ने देख लिया। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद अपन क्या देखें, एक तो देखिए नेट आंतरिक कई सारे माध्यम होते हैं, मीडियम, कई सारे मीडियम होते हैं। उन मीडियमों के लिए अपने साथ में जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा और उनका अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण की बात करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होगा और क्रांतिक कोण क्या होगा। और क्रांतिक कोण I2, क्रांतिक कोण इसको कर रहे हैं इसको I2। इनकी अपन को वैल्यू देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अपवर्तनांक होगा म्यूजिक होगा। अब जैसे कि अपने पास कई मीडियम होते हैं, मीडियमों की बात करेंगे। नंबर 1 जैसे कि नॉर्मल हमारे मीडियम है उसकी बात करते हैं जल। नंबर 2 हम बात करें हवा, ये तो मेन है हमारे जल और हवा। इसके बाद अपन बात करें हीरा, ये सोचते हैं यहाँ हीरा बात करेंगे हीरा। नंबर 3 में देखते हैं कांच, गिलास, जिसको हम गिलास कहते हैं, ये बोतल है। अब जैसे जल की हम बात करें तो वर्तमान आपको मालूम होगा, तो जल की वर्तमान होता है हमारा 1.33 यानी कि 1.33। हीरे के लिए बात करें, हीरे का हमारा अपवर्तनांक होता है 2.42। इसके लिए हीरे के लिए हमारा ये अपवर्तनांक होता है। अगर हम बात करें कांच के लिए, कांच के लिए हमारा अपवर्तनांक होगा 1.6। देखो इसमें एक और विचार अपन उसको ले लेते हैं कि नंबर 4 जिसको अपन कहेंगे एक क्राउन कांच और होता है हमारा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्राउन कांच क्या चीज होती है। क्राउन कांच ये गिलास होता है इस तरह का, इसका कितना होता है अपन इसको देख लेते हैं कि क्राउन कांच क्या होता है। क्राउन कांच के अंदर अपना जो अपवर्तनांक अपन लेते हैं 1.52। अब ये तो हमारे अपवर्तनांक हो गए सही सारे, ठीक है भाई। अब अपन देखेंगे अपने क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल ये कितना होता है जल के लिए। ये अपन आप चाहो इनको डायरेक्टली याद कर सकते हो कि किस प्रकार से होते हैं। अपन इनको याद करना है कि चाहो तो इसको याद कर सकते हो, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन को आपको अधिकतर मिल सकता है, लेकिन अपन को ये याद कर सकते हैं अपन आगे के लिए। तो अपन जैसे जल की बात करें तो जल का होता है अपना अपवर्तनांक इसका 48.75 डिग्री, 48.75 डिग्री, ठीक है भाई। अगर अपन बात करें हीरे की, हीरे का अपवर्तनांक हो गया 2.42 और इसका जो क्रिटिकल एंगल है क्रांतिक कोण आएगा ये आएगा 24.71
डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस का होता है 37.30 डिग्री और इसका लास्ट हुआ 41.40 डिग्री। फ्रांस का ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंडेक्स को आप याद कर सकते हो। और ये इंडेक्स हमारे काम की है जिसके अंदर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण इन दोनों की बात होगी। इन दोनों चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, ये इसमें मीडियम से अपने मीडियम के बारे में बात करेंगे, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है।